Morning 11th class students. Today in political science I am going to start a new chapter, that is judiciary. As you know, a government is having three main organs. The first one is legislature, second is executive, and the third is judiciary. Judiciary is an independent body to settle down the disputes which is arisen between the individuals or groups or government on the basis of rule of law. And judiciary is also one of the important political structure of a democratic country. जुडिशरी जो है वो एक इंडिपेंडेंट बॉडी है, किसी पे डिपेंडेंट नहीं है, और जो लोगों के बीच में कोई डिस्प्यूट हो जाता है, कोई झगड़ा हो जाता है, या कोई ग्रुप्स के बीच में कोई इस तरीके का झगड़ा जो है वो अराइज हो जाता है, तो रूल ऑफ लॉ के बेसिस पे जो जुडिशरी है वो अपना जजमेंट देती है. और डेमोक्रेटिक कंट्री में जुडिशरी जो है वो एक मेन पार्ट है. ठीक है, तो जो भी गवर्नमेंट, अगर डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है तो वहाँ पे जुडिशरी जो है वो एक इंडिपेंडेंट बॉडी होनी चाहिए, ना कि डिपेंडेंट ऑन द गवर्नमेंट. द सेकेंड पॉइंट इज द रूल ऑफ लॉ एंश्योर्स सुप्रीमेसी ऑफ लॉ. जब रूल ऑफ लॉ जो है हम उसको सबसे ऊपर मानते हैं, जो जुडिशरी जो है वो कानून को सबसे ऊपर मानती है, और अगर कोई कानून का प्रयोग गलत तरीके से करता है या कानून के ऊपर अपने आप को रखने की कोशिश करता है, तो जो जुडिशरी है वो उसको इस तरीके से करने से रोकती है. ये जो है हमारे जो राइट्स होते हैं, जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं या जो हमारे बेसिक राइट्स हैं, उनको भी, उनके लिए क्या है, वो एक सेफ गार्ड है. वो हमारे राइट्स को बचाती हैं. ठीक है, सेफ करते हैं हमारे राइट्स को. और किसी तरीके का अगर कोई डिस्प्यूट हो जाता है, कोई झगड़ा हो जाता है, तो उसको भी सेटल करते हैं. ये जो डिक्टेटरशिप जो होती है, चाहे वो किसी ग्रुप की डिक्टेटरशिप हो, या अगर कोई इंडिविजुअल जो है वो डिक्टेटर बनने की कोशिश करता है, तो उसको क्या करती है, ये उसको रोकती है. ठीक है, तो इस तरीके से डिक्टेटरशिप जो है वो इससे नहीं हो सकता. हम कहते हैं कि जुडिशरी जो है वो इंडिपेंडेंट है. ठीक है, इंडिपेंडेंट मीन्स है, इसका मतलब है कि ना ही एग्जीक्यूटिव और ना ही लेजिस्लेचर ये जो है अपना इंटरफेरेंस जुडिशरी में नहीं कर सकते. जुडिशरी का जो भी काम है या वो कोई डिसीजन देती है, तो उसमें लेजिस्लेचर एज वेल एज एग्जीक्यूटिव जो है वो उसमें इंटरफेयर नहीं कर सकता. जजेस को अपनी ड्यूटी करने से वो नहीं रोक सकता. तो जजेस जो है वो बिना किसी डर से अपना जो काम है वो करते हैं. जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है, तो उसने क्या दिया हुआ है, दैट इज सिंगल इंटीग्रेटेड जुडिशली सिस्टम. तो सिंगल इंटीग्रेटेड जो है वो, कि ये जो सिंगल है, मतलब ये हमारी जो जुडिशरी है वो इंडिपेंडेंट है, सिंगल है, उसको उस पे किसी भी दूसरे जो ऑर्गन्स हैं उसका कोई प्रभाव नहीं हो सकता. ठीक है, राइट फ्रॉम 1950 द जुडिशरी हैज़ प्लेड अ इम्पॉर्टेंट रोल. ठीक है, तो 1950 से जो है जो जुडिशरी है उसका एक इम्पॉर्टेंट रोल है. द कॉन्स्टिट्यूशन Constitution of India has the provision of single integrated judicial system, that is from 1950 से इसका एक independent जो रोल है वो है, and there is no effect of any other organ on judiciary. फिर क्या है, the Supreme Court of India is one of the very powerful court in the world. पूरे वर्ल्ड में अगर हम देखेंगे तो हमारी इंडिया की जो सुप्रीम कोर्ट है वो सबसे ज़्यादा पावरफुल है. एंड इसका जो कंपोजिशन जिसे हम कहते हैं, कि इसमें एक चीफ जस्टिस होता है और उसके साथ 25 अदर जजेस होते हैं. एक चीफ जस्टिस एंड 25 अदर जजेस इन द
सुप्रीम कोर्ट, इस तरीके का उसका कॉम्पोजिशन बना हुआ है। जो सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस हैं उनको कौन अपॉइंट करता है? दे आर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट आफ्टर कंसल्टेशन with such of the judges of the Supreme Court and of the high courts in the states as the president may deem necessary for the purpose। तो ऐसा नहीं है कि किसी को भी उठा करके जो है वो सुप्रीम कोर्ट के जज बना दें, ऐसा नहीं है। उसको प्रेसिडेंट जो है ही यूज टू कंसल्ट विद द अदर सुप्रीम, जो दूसरे जजेस होते हैं चाहे वो सुप्रीम कोर्ट के हों या हाई कोर्ट के हों, उसको कंसल्ट किया जाता है और तभी जो है सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस होते हैं उनको अपॉइंट किया जाता है। और ये जो हमारे सुप्रीम कोर्ट के जो जज हैं उनका जो ऑफिस है, मतलब वो कितने टाइम तक उनका जो रिटायरमेंट एज है, दैट इज टिल द एज ऑफ 65 ईयर्स। ठीक है, उनकी जो सैलरीज है वो भी जो है पार्लियामेंट जो है वो स्पेसिफाई करती है। तो इस तरीके से इन जजेस का पूरा ध्यान रखा जाता है। A judge of the Supreme Court or the High Court can be removed only on the ground of misbehavior। अगर वो ठीक से लोगों के साथ बिहेव नहीं करते हैं, ठीक है, उनका मतलब अगर बिहेवियर ठीक नहीं है एंड दे आर नॉट केपेबल, तो उनको क्या किया जाता है? उनको रिमूव भी किया जा सकता है। Some changes are imposed on the judges. It may be approved by special majority in both the houses। और पार्लियामेंट के जो दोनों हाउसेज हैं, अगर वहाँ पे उनको 2/3 मेजॉरिटी से उनके अगेंस्ट इम्पीचमेंट अगर लग जाता है तो दे हैव टू रिजाइन फ्रॉम देयर पोस्ट। When the office of the Chief Justice falls vacant, अगर हमारा जो चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट है अगर उसकी जो पोस्ट है वो वेकेंट हो जाती है, तो उसकी ड्यूटीज़ जो है वो अदर जजेस जो हैं वो सेम कैटेगरी के जिसको भी प्रेसिडेंट अपॉइंट कर दे उसको वो परफॉर्म करनी पड़ती है। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट जो है वो एक्सरसाइजेज इट्स जुरिस्डिक्शन इन द फॉर्म ऑफ ओरिजिनल, रिट, एपिलेट, एडवाइजरी एंड स्पेशल पावर्स। ये इस तरीके के उसके जो फंक्शंस हैं, इस तरीके से जो हमारी सुप्रीम कोर्ट है वो अपने जो पावर्स है उनका यूज़ करते हैं। फर्स्ट इज़ द ओरिजिनल। ओरिजिनल में जो है अगर यूनियन और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में कोई झगड़ा हो जाता है, दे हैव एनी काइंड ऑफ डिस्प्यूट, जैसे नॉर्मली होता है जो रिवर का वाटर होता है उससे रिलेटेड होता है या इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड होता है, तो उसको सेटल करना दैट इज़ द इन द हैंड ऑफ सुप्रीम कोर्ट। ओरिजिनल टाइप के केसेस को वो हैंडल करते हैं। कुछ रिट्स होते हैं, अगर हमारे फंडामेंटल राइट्स कहीं पे वायलेट हो रहे हैं या कोई उसको हमसे छीनता है, तो सुप्रीम कोर्ट जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल रिट्स जो हैं वो जारी करते हैं और हमारे फंडामेंटल राइट्स को बचाते हैं। एपिलेट होता है कि कुछ केसेस जो हैं लाइक वो जैसे सिविल केसेस हैं, क्रिमिनल हैं या कॉन्स्टिट्यूशनल केसेस हैं, अगर लोअर कोर्ट्स में अगर वी आर नॉट एबल टू गेट प्रॉपर डिसीजंस देन वी कैन फाइल एपिलेट इन द हायर कोर्ट्स। ठीक है, एडवाइजरी है, अगर कभी प्रेसिडेंट जो है किसी तरीके से कोई एडवाइस लेना चाहता है तो द सुप्रीम कोर्ट कैन ऑल्सो हेल्प इन गिविंग द एडवाइस। ठीक है, स्पेशल पावर्स होते हैं, कैन ग्रांट स्पेशल लीव टू एन अपील फ्रॉम एनी जजमेंट और मैटर पास्ड बाय एनी कोर्ट इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। तो कुछ इस तरीके के जो लीव्स हैं दे कैन बी ग्रांटेड बाय द सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, अगर लोअर कोर्ट से वो पास हो गए हैं एंड फिर भी वहाँ पे कुछ कोई जजमेंट अगर उन्हें चेंज करना है तो इट कैन बी डन बाय द सुप्रीम कोर्ट। द डिसीजन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट्स आर बाइंडिंग ऑन ऑल कोर्ट्स। जो भी डिसीजन अगर सुप्रीम कोर्ट दे देती है तो उसके अगेंस्ट में जो लोअर कोर्ट्स हैं वो अपना डिसीजन नहीं दे सकते, वो एक तरीके से उनको फॉलो करने पड़ती है। उनके पास अगर उस तरीके का केस आ जाता है देन दे हैव टू गिव द सेम जजमेंट विच इज़ गिवन बाय द सुप्रीम कोर्ट।
It can transfer the judges of high courts, can move cases from any court to itself, or can transfer cases from one high court to another high court. और भी इनके पास मेन पार्ट्स होते हैं कि ये जजेस का जो ट्रांसफ़र है वो भी कर सकते हैं, या केसेस को किसी दूसरे कोर्ट में जो है वो ट्रांसफ़र करवा सकते हैं, या किसी दूसरे कोर्ट से अपने पास जो है सुप्रीम कोर्ट मंगवा सकता है केस को, और या फिर एक हाई कोर्ट से वो दूसरे हाई कोर्ट में भी इसको ट्रांसफ़र करवा सकता है. The other is that high court hears appeal from lower courts. ठीक है, लोअर कोर्ट्स का अगर डिसीजन हमें we are not satisfied with the decision, then we can appeal in the higher court, that is the Supreme Court. It can issue writs to resort fundamental rights. फंडामेंटल राइट्स अगर हमारे हर्ट हो रहे हैं तो भी सुप्रीम कोर्ट जो है वो हेल्प करता है. Can deal with the cases within the jurisdiction of the states and exercise control and superintendence over its subordinate courts. Subordinate जो courts हैं उनकी lower courts जो हैं उनको भी वो क्या करता है, अपने कंट्रोल में रखता है. डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स जो हैं they used to deal with the cases arising in the district. डिस्ट्रिक्ट के जो केसेस होते हैं वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में जो है वो हेयर किए जाते हैं, एंड इनके अपील्स जो हैं वो कैन बी डन इन द लोअर कोर्ट्स एंड डिसाइड्स केसेस इन्वॉल्विंग सीरियस क्रिमिनल ऑफेंसेस. ठीक है, और इनसे रिलेटेड जो है वो जो क्रिमिनल केसेस जो होते हैं उनसे रिलेटेड जो है वो उनके अपील्स जो है वो हायर कोर्ट्स में कैन बी डन. सबॉर्डिनेट कोर्ट्स जो है वो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जो है वो दे यूज टू हियर द केसेस रिलेटेड टू सिविक एंड द क्रिमिनल नेचर. ठीक है, कभी कभी जो है वो सुप्रीम कोर्ट को दूसरे कोर्ट्स जो हैं वो हेल्प करते हैं सो दैट द केसेस कैन बी सेटल्ड अर्ली. द सुप्रीम कोर्ट इज कंसिडर्ड एज द गार्जियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. सुप्रीम कोर्ट जो है वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का एक गार्जियन के रूप में होता है, क्योंकि वो हमारे राइट्स को प्रोटेक्ट करता है. जुडिशियल रिव्यू स्टैंड्स फॉर द पावर ऑफ द सुप्रीम कोर्ट टू एग्जामिन द कॉन्स्टिट्यूशनलिटी ऑफ एनी लॉ. तो जुडिशियल रिव्यू, अगर कोई डिसीजन जो है वो कोई कभी गलत हो जाता है या कभी कभी सिचुएशन के हिसाब से जो डिसीजंस दिए जाते हैं, इट कैन बी चेंज्ड. ये जो पावर है दैट इज विद द सुप्रीम कोर्ट ओनली. ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन में भी इवन अगर कोई चेंजेस में हेल्प करनी होती है तो दैट इज ऑल डन विद द हेल्प ऑफ सुप्रीम कोर्ट. एक आपका आता है PIL, जिसे हम बोलते हैं पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन या सोशल एक्शन लिटिगेशन. ये भी जो इस टाइप के जो केसेस होते हैं वेयर केस इज़ नॉट फाइल्ड बाय एग्रीव्ड पर्सन, जिसमें कि जो आदमी दुखी है या जो बहुत गुस्से में है वो पर्सन जो है वो उससे नहीं फाइल किया जाता, बल्कि जो दूसरे लोग हैं, ठीक है, वो लोग जो हैं उसके अगेंस्ट जो है वो केस फाइल करते हैं. तो इस तरीके से जो है वो पिल जो है, ठीक है, जो सफ़र कर रहा है वो नहीं, बल्कि जो उसके आसपास के जो लोग हैं या जो फील करते हैं कि नहीं दिस शुड बी डन फॉर द बेटरमेंट ऑफ द सोसाइटी, उस टाइप के केसेस को जो है वो पिल के उसमें हियर किया जाता है, क्योंकि वो पब्लिक इंटरेस्ट के लिए होता है. इसलिए इस टाइप के केसेस भी जो है वो डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट में सुने जाते हैं. तो स्टूडेंट्स, what you have to do, you have to read this chapter from the book also, and some of the exercises and the questions we will be doing in the next class.